बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद अहमद हुसैनी और आप देख रहे हैं THA TV यानी तहरीक हुस्न अखलाक TV। चंद दिन पहले प्यारे नाज़रीन इकराम, मैंने एक वीडियो बनाई अल्लाह के नाम पर मांगने वाले को देने के बारे में। तो बहुत सारे लोगों ने सवाल किया, बहुत सारे दोस्तों ने सवाल किया, मुझे टेलीफ़ोन किए, आया जो पेशावर बकारी हैं क्या इनको भी देना चाहिए? ये जो पेशावर लोग हैं जो मांगते हैं, इनको देना चाहिए कि ना देना चाहिए? तो इसके जवाब में मैं आपको अपने साथ एक होने वाला जो वाक़या है ना वो बयान कर देता हूँ, और उसके बाद मैं जो नतीजा है वो आपके सामने रखूँगा कि आया कि जो आपसे सवाल करे उसको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, वो पेशावर हो या ना हो, इसका तयन कैसे हो सकता है। तो काफ़ी अर्सा पहले की बात है, मैं फ़र्रुखाबाद ज़िला शेखुपुरा फ़र्रुखाबाद से लाहौर गया। जब मैं लाहौर पहुंचा तो मैंने अपनी जेब में जब हाथ डाला तो देखा कि मेरे जेब में कोई पैसा नहीं है, कोई रुपया नहीं है। तो मैं परेशान हो गया बहुत ज़्यादा कि अब मैं वापस कैसे जाऊंगा। तो बहरहाल मैं दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर आ गया। वहाँ पे मैंने रात गुजारी बड़ी इज़्तिराबी हालत में, परेशानी की हालत में कि मैं कैसे वापस जाऊंगा अपने शहर में, फ़र्रुखाबाद में, ज़िला शेखुपुरा में। तो सारी रात गौर व फ़िक्र और परेशानी की हालत में मैं रहा। तो सुबह वहाँ से मैंने फ़ैसला किया कि अब मैं पैदल शेखुपुरा और फिर फ़र्रुखाबाद चले जाऊंगा। तो मैं निकला वहाँ से मैं शदरा पहुँचा, शदरा से आगे बेगम कोट, और बेगम कोट से फिर आगे मैंने 3-4 किलोमीटर सफ़र जब तय कर लिया तो वहाँ एक मुझे बंदा मिला जो कि गधा गाड़ी पे था, जिसको हम खोती रेडी कहते हैं। वो गधा गाड़ी पे था और उसने अपनी गधा गाड़ी के ऊपर ना ये जो बोसा है जिसको हम तूड़ी कहते हैं वो लदी हुई थी। तो जब उसने मेरे कपड़े देखे, मेरे जूते देखे, तो बड़ा वो कहने लगा, कारी साहब आप पैदल जा रहे हैं? तो मैंने उसको बताया कि मेरे साथ यार ये वाक़या पेश हुआ है, मेरे पास पैसे नहीं हैं तो मैं वहाँ से पैदल आ रहा हूँ। तो अब मेरे पाँव में दर्द होना शुरू हो गया था, यानी कि इतना पैदल कभी चले नहीं थे। तो उसने मुझे अपनी ना वो गधा गाड़ी पे बैठा लिया। बिठाना क्या था, वो भी खड़ा था और एक साइड पे उसने मुझे खड़ा कर दिया कि यहाँ खड़े हो जाओ। फिर उसने 2-3 किलोमीटर सफ़र जो है वो गधा गाड़ी पे मेरे साथ तय किया, बल्कि मैंने उसके साथ तय किया। उसके बाद जब उसका सफ़र ख़त्म हुआ, उसने कहीं साइड पे जाना था, तो उसने मुझे ना वो थोड़े से पैसे दिए जिसके ज़रिए मैं ना शेखुपुरा पहुंच सकूँ। उसने कहा कैसा, मेरे पास सिर्फ यही पैसे हैं तो ये आप ले लें और जितना सफ़र आप तय कर सकते हैं कर लें, अगर ज़्यादा होते तो मैं ज़्यादा दे देता। तो पैसे उतने को उसने मुझे दे दिए जितना मैं शेखुपुरा पहुंच जाऊं किराया दे के। तो मैं किराया दे के शेखुपुरा पहुंच गया। फिर आगे वो अज़ीज़ रहते हैं शेखुपुरा में, मैं फ़र्रुखाबाद आ गया। मैं सिर्फ़ आपको ये बताना चाहता हूँ कि उस वक्त जब मेरे कपड़े भी खूबसूरत थे, मेरे पाँव में जूता भी बेहतरीन था, और वापस आने के लिए मेरे जेब में 1 रुपया नहीं था, क्या मैं हकदार था या नहीं था? उस वक़्त मैं ज़रूरतमंद था या नहीं था? लेकिन मुझे कभी उम्मीद है कि अगर मैं किसी से इस हालत में मांगता तो मुझे कोई ना देता। बल्कि वहाँ अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर मैंने एक बंदे से कहा भी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो मैं उसको बताया नहीं, सिर्फ मैं इतना ही कहा कि बात करना चाहता हूँ। तो उसने मेरी बात सुनना भी गवारा ना किया कि वो मेरी बात ही सुने। खैर मैं वापस आ गया, पैदल चला। उस वक्त मैं ज़रूरतमंद था। अब कोई मुझे देख के किस तरह तयन कर सकता था कि मैं ज़रूरतमंद हूँ या नहीं हूँ, मैं पेशावर हूँ या रियल हूँ?
कोई तय्युन नहीं कर सकता था। लिहाजा वो मैं तकलीफ़ बर्दाश्त की, मैंने किसी से मांगा नहीं, कुछ नहीं किया, वापस अल्लाह ने मुझे पहुंचा दिया। अब जब भी कोई मेरे पास आता है सवाल करने के लिए, कोई साइल आता है, मांगने वाला आता है, तो मैंने कभी उसकी तरफ देखा नहीं कि ये पेशावर है या नहीं है या कौन है। और सही बात तो ये है कि मुझे नहीं पता चलता कि ये बंदा पेशावर है या आम है, क्योंकि मुझे अपना वाक़या याद आ जाता है कि उस वक़्त मैं ज़रूरतमंद था, सारे मामलात मेरे साथ थे, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे ऊपर कोई एतबार करने वाला नहीं था। तो आज हम किस तरह सोच लेते हैं कि ये पेशावर हैं, ये रियल है। हमारे पास कोई मतलब इस किस्म का 100% कामिल कोई मतलब आइडिया नहीं है, कोई कुलिया नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ हम तजर्बा कर सकते हैं, किसी को देखेंगे कपड़े अच्छे पहने तो हम कहेंगे ये पेशावर है, या मतलब कोई एक दिन मांगने के लिए आया फिर दूसरे दिन आ गया तो कहेंगे पेशावर है। उसके अंदरूनी मामलात क्या हैं, उसके घर के मसाइल क्या हैं, उसकी सेहत के मसाइल क्या हैं, उसकी बीवी और उसके बच्चों के मसाइल क्या हैं, ये हमें पता नहीं होता। सिर्फ हम एक अंदाज़ा लगाते हैं और जो हमारे दिल में आता कह देते हैं। तो इसलिए मैंने वो वाक़या में एक लफ्ज़ बोला जो कि बहुत सारे दोस्तों ने उस पर एतराज़ किया कि आपके पास बादशाह भी आ जाए मांगे तो उसको भी दो। तो उसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि यार जो भी आ जाए उसको दे दो, बादशाह ने आके मांगना तो नहीं ना होता। तो मेरी बात करने का मकसद ये है कि भाई मेरे पास साथ ना एक वाक़या पेश आया है, इससे मुझे पता नहीं चलता कि ये बंदा पेशावर है या असली है या क्या है। जो भी मेरे सामने आता है या कोई सवाल करता है ना, तो मुझे अपना वाक़या याद आ जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बंदा बहुत ज़रूरतमंद है, इसको देना चाहिए।